सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए सीरीज बना रहे हैं। बहुत सारी सीरीज चल रही हैं इस टाइम पे हमारी, पर थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। इसलिए अभी आपने थंबनेल पे देखा होगा, ये सीरीज है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली। इसका 4th पार्ट आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी आप सबसे एक शिकायत है, आप सब वीडियोस को देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि आपको वीडियोस पसंद ना आ रही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो कृपया कमेंट करके बताइए, और क्या चीज पसंद नहीं आ रही है वो बताइए, ताकि हम लोग आने वाली वीडियोस में उसको ठीक कर सकें और आपके पास बेहतर से बेहतर कंटेंट पेश कर सकें। थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है 65। इसका फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, अब सेकंड पार्ट का नंबर है। तो कुछ इस तरीके से देखिए क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि प्रूफ करिए 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस पूरे की वैल्यू हमको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लानी है। देखिए, इसका कुछ जिक्र हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे कहा भी था, ये साइन कॉस में ही रहा होगा क्वेश्चन पूरा। अपॉन में कॉस को देख के सबको कॉस से डिवाइड करा होगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा बन चुका है। जिसका फर्स्ट पार्ट था वो इससे भी एक स्टेप पहले वाला क्वेश्चन था, यानी ये उससे काफी इजी क्वेश्चन है। इसने कॉस से ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, तो हमको केवल क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इस 1 को एक कोने में करते हैं और फिर उस 1 की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ताकि जो कि सेक और टेन में होती थी। देखिए, अगर हम एलएचएस को लिखते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ऐसे छोड़ देते हैं और प्लस के 1 को अलग कर देते हैं, और नीचे वाली वैल्यू को नहीं छेड़ते, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इस 1 की जगह पर इन्हीं दोनों की आइडेंटिटी जो होती है वो यूज करेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और पूरे के अपॉन में तो ये वैल्यू चल ही रही है ऐसी की ऐसी। अब यहां पर फिर मतलब सारा ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह चलेगा। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर यहां पे ओपन कर देते हैं तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, पहले वाली वैल्यू ऐसे की ऐसी। यहां पर एक बार आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक बार आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और पूरे के अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे का ऐसा। अब अगर आप देखिए, ऊपर एक टर्म ये है और एक ये पूरी टर्म है। इस पूरी में से और इसमें से सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन निकाला जा सकता है। तो अगर हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन ले लें तो इस जगह बचेगा 1, ये प्लस ये वाली वैल्यू ये तो हट जाएगी कॉमन में, यानी बचा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब पूरे के अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा चल ही रहा है। अब मैच कर लीजिए, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। और बचा हमारा केवल सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। एलसीएम जिसका लें तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही आएगा। और जरा मैच करिए, देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे नहीं लगता जिस बच्चे ने पिछले वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ठीक तरीके से समझा होगा, उसके लिए तो ये बिल्कुल एक तरह का रिवीजन चल रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिखने में देखिए अलग है भले ही, लेकिन उसका फॉर्मेट बिल्कुल पिछले वाला है। तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 कुछ इस तरीके से है। हमसे कह रहा है प्रूव दैट सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 इज इक्वल टू टेन ए, यानी कि इस पूरे से मल्टीप्लाई करके छोटी सी वैल्यू आनी चाहिए। क्या कह रहे, इन सबकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा काम क्यों कर रहे हो यार, जब ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ ली है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना। अगर नहीं नोट कर पा रहे तो मैं खड़ा तो हूं बताने के लिए, थोड़ा सब्र करो, जल्दी बहुत करते हो। देखो, सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1, जो टर्म्स इसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर, वही टर्म्स इस ब्रैकेट के अंदर भी हैं, पर थोड़ा साइन का ही तो अंतर है। तो क्यों ना एक काम करें, पहचानिए, अगर ये सेक ए है, यहां भी सेक ए है अकेला, जो ये दोनों टर्म्स हैं केवल इन्हीं के साइन चेंज हैं। यानी कि देखिए, अगर मैं
दिखाता हूं करके आपको, इस सेक को नहीं छेड़ रहे, प्लस इस tan a माइनस 1 को छोटे से ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। अब इसको देखिए, ये सेक ऐसे कैसा, ये tan a माइनस 1 था तो ये वाली वैल्यू भी tan a माइनस 1 जैसी बन सकती है, बस अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लूं तो। देखिए अगर यहां से माइनस कॉमन लें, इस माइनस को अंदर भेजें अगर हम, तो माइनस का tan a हो जाएगा, प्लस का 1, यही बन जाएगा पूरा। लेकिन ऐसा क्यों करा, सवाल ये उठता है ऐसा क्यों करा, क्योंकि अगर ये टर्म a है तो देखिए a, ये पूरी b है तो ये पूरी b, अब ये बन गया है a प्लस b, a माइनस b वाली फॉर्म। मल्टीप्लाई करके तो इन सब से आंसर आ ही जाता, लेकिन हम यहां बैठे हैं कुछ सीखने के लिए। उस तरीके से आप कुछ सीखते नहीं, हम बैठे हैं सीखने के लिए, हम मेहनत ही इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कुछ सीखें। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हमको सब पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है और ये पूरा b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दिया। ओके, अब ये सेक स्क्वायर है, ऐसे कैसा माइनस, यहां पे तो a माइनस बी का उल्टा खुलेगा अपने आप में, कर देते हैं ओपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये सेक स्क्वायर है, ऐसे कैसा, ये tan स्क्वायर है, माइनस का हो जाएगा, 1 भी माइनस का हो जाएगा और 2 tan हो जाएगा, देखिए प्लस का। अब सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, इस पूरे की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, ये माइनस का 1 ऐसे कैसा, प्लस का 2 tan है ऐसे कैसा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो केवल बचा 2 tan a, जो कि हमें लाना था। क्या कह रहे हैं हम, मल्टीप्लाई से भी ले आते हैं ऐसे, ठीक है जी ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन जो बच्चे इस क्वेश्चन को सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कृपया करके इस तरीके को सीखें जो मैंने माइनस कॉमन लिया इस जगह से, और ये a प्लस बी, a माइनस बी वाली फॉर्म बनाई, ये सीखनी जरूरी है। ये वही पॉलिनोमियल है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था और जिसको पढ़ के आप कहते थे सर ये कहां इस्तेमाल होगा भविष्य में। देखो ऐसे ऐसे कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है, इस्तेमाल करने वाले होने चाहिए, चीजें इस्तेमाल होती हैं, बस हमें उनको आना चाहिए, और वही तो हम सिखा रहे हैं आपको कैसे उनका इस्तेमाल करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, अगला वाला कुछ इस तरीके से है, फिर से कह रहा है प्रूव करिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए की पूरे की मल्टीप्लाई करके 1 प्लस tan ए प्लस sec ए से 2 आना है। बिल्कुल पिछले वाले की तरह है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो 3 टर्म्स वहां भी थी, 3 टर्म्स यहां भी हैं, पिछले वाले में भी थी, इस वाले में भी हैं, लेकिन वहां tan और sec थे, यहां भी और यहां भी। इस बार यहां पे cot और cosec है, यहां पर tan और sec है, यानी कि जो फॉर्म पिछली वाली बनी थी a प्लस बी a माइनस वाली, वो इस बार नहीं बनेगी। क्या कह रहे, मल्टीप्लाई कर ले, अरे फिर मल्टीप्लाई, हे भगवान सब्र करो भाई। देखो एक चीज और भी तो बता रखी है आपको कि जब आपको कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में चेंज कर लो। देखो इस क्वेश्चन को अगर साइन कॉस में चेंज करा जाए तब ये शायद कुछ समझ में आने वाली चीज बन जाएगी। देखो ऐसा होता है कभी कभी हमको किसी किसी क्वेश्चंस का भविष्य यानी कि इसके 2-3 स्टेप अगले वाले नहीं पता चलते, तो आप एक स्टेप लिखिए, जब आपको वो स्टेप दिखेगा तब आप हो सकता है इसके 2-3 स्टेप अगले सोच पाए। जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन के 2-3 स्टेप आगे के सोच पाए, वो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ बच्चे तो इस टाइम ऐसा सोच रहे होंगे काश हमारे पास बंदूक होती जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई है, तो हाँ आ जाओ 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। हमने कहा था कि हम इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो 1 ऐसे कैसा, कॉट को हम जानते हैं कॉस ए बाई साइन ए होता है माइनस, और ये होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए। ओके जी, 1 प्लस tan को हम जानते हैं होता है हमारा साइन ए बाई कॉस ए, और sec होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहां भी एलसीएम लेते हैं, यहां भी लेते हैं, अलग अलग एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा साइन ए, तो यहां आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। अब यहां देखिए कॉस ए एलसीएम लिया तो यहां आ गया कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। आहा आ गई ना, देखो डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो देखो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस का 1 प्लस का 1, आगे ना वही फॉर्म। अगर ये पूरी टर्म ए है तो ये भी ए, माइनस का भी प्लस का भी, बन गया ना फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ए प्लस बी माइनस बी, बच गया मल्टीप्लाई करने से, ठीक है ना। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और अपॉन में तो साइन ए कॉस ए आ ही जाएंगे हमारे। ठीक है जी। अब यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें अगर, तो क्या आएगा, पहले साइन स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और माइनस का 1 ऐसे का ऐसा, अपॉन में भी साइन ए कॉस ए ऐसे के ऐसे। अब हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है पहली आइडेंटिटी से, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बनेगा, तो इस पूरे से कट जाएगा बाद में, एक स्टेप बचा लिया मैंने लिखने से, इस पूरी की वैल्यू कट गई, बचा केवल क्या, 2 साइन ए कॉस ए और अपॉन में साइन ए कॉस ए, साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा केवल 2 जो कि लाना था। तो ये कह सकते हैं ना दोनों क्वेश्चन एक जैसे, लेकिन पिछले वाले में डायरेक्टली ए प्लस बी माइनस बी बन रहा था, इस वाले में दिख नहीं रहा था कि ए प्लस बी माइनस बी बन रहा है, उम्मीद थी कि बन सकती है, साइन कॉस में चेंज किया, उसके बाद फिर वही ए प्लस बी माइनस बी बन गया और आंसर बड़े आराम से आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 फिर से प्रूव दैट वाला कुछ कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा की मल्टीप्लाई कॉट थीटा माइनस टेन थीटा से करें और इक्वल लाएं कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2k। अब ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है देख के, क्योंकि ये वाली वैल्यूज इस वाली वैल्यूज से बहुत बड़ी हैं, अलग भी हैं। नॉर्मली देखो क्या होता है, इधर वैल्यू एलएचएस में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, आरएचएस छोटा सा होता है, लेकिन जिन क्वेश्चंस में जितना बड़ा एलएचएस है अगर उतना ही बड़ा आरएचएस भी मिले, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है कि हो सकता है आपको एलएचएस अलग सॉल्व करना पड़े, आरएचएस अलग सॉल्व करना पड़े, दोनों को एक सेम स्टेज पे लाके छोड़ देंगे और कह देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। पहले भी कर चुके हैं हम, तो अभी मैं पहले एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कोसेक को हम 1 अपॉन साइन थीटा बोल सकते हैं और सेक को हम 1 अपॉन कॉस थीटा बोल सकते हैं, ऐसे कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा और टेन को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको फिर से सॉल्व करें अगर, तो कॉस और साइन दोनों अलग अलग हैं, तो एलसीएम में दोनों वैल्यूज आएंगी एक साथ, साइन से साइन हटेगा तो यहां आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में देखिए फिर से वैल्यू अलग अलग है, तो एलसीएम में दोनों आने चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन हट गया तो कॉस की इंटू कॉस से हुई तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें ध्यान से, ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ऐसी वैल्यू इसके अंदर भी मिल सकती है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसे ए प्लस बी माइनस बी में लिखें अगर, तो एक आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है वो यहां भी है, तो इस कॉस थीटा, चलो मैं लिख के दिखाई देता हूं आपको, ये बना एक बार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में तो पूरे के ये दोनों ही हैं, तो यानी साइन का भी स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर। अब देखिए ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहां भी है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ये अकेला रह गया, कोई बात नहीं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे का ऐसा, अपॉन में साइन का स्क्वायर इंटू कॉस का स्क्वायर। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर का, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बन जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे का ऐसा, इनटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और पूरे के अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने छोड़ दिया। अब मुझे तो लग रहा है कि ये और सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, वैसे तो अगर सेपरेट करें तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, अभी तो करने की नहीं है, या फिर चलो छोड़ो रहने दो, आरएचएस सॉल्व करते हैं। यहां पर एक लाइन खींच देते हैं और आरएचएस करते हैं। कोसेक को हम जानते हैं 1 बाई साइन थीटा होता है, सेक को हम जानते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इस सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक को 1 बाई साइन थीटा माइनस 2 लिख दिया, इनका एलसीएम लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आएंगे, तो ऊपर भी वही बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेते हैं तो फिर से साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आएंगे देखिए, और ये दोनों यहां पर हैं तो ये तो 1 ही रहेगा, माइनस यहां अपॉन में 1 था तो 2 के इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गए, देखिए 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहां भी था, ये रहा आ चुका है,
अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि स्क्वायर भी आ चुके हैं। बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और वो भी आ रखा है। अरे वाह, ये तो पूरा आंसर आ गया। तो बस हम इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को भी ऐसे रहने देते हैं। नीचे इन दोनों के स्क्वायर्स लिख देते हैं। साइन की मल्टीप्लाई साइन से करी साइन का स्क्वायर, कॉस की कॉस से करी कॉस का स्क्वायर। अब देखें ध्यान से, तो हमारे LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 भी पूरा हो चुका है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने ज्यादा बच्चों तक इन वीडियोस को, यानी ये सीरीज जो आप सबके लिए बनाई जा रही है, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत टाइम निकालना पड़ता है इनके लिए, उसके बाद एडिटिंग करो और ये सब वो सब बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे केवल एक ही काम कहा जा रहा है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। कई बच्चे ना फ्लो में देख के बस बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि हमें भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दें, वीडियो को लाइक कर दें बस। और जितने ज्यादा हो सके बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, तभी तो हमारा चैनल जो है थोड़ा बड़ा होगा। वीडियोस और डालेंगे, आप लोगों को जो क्वेश्चंस चाहिए होंगे वो आप कमेंट्स में लिखिए, हम उनकी सीरीज बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।